क्या आपको पता है कि पाकिस्तान पर इतने बड़े अटैक का पूरा प्लान कैसे फाइनल हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने कब उस पर मुहर लगाई और उसके बाद कितने घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया? आइए आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक बेहद गुप्त बैठक हुई। इस मीटिंग में तीनों ही सेना प्रमुख शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल ने इन तीनों ही सेनाओं प्रमुखों के साथ एक टीम चुनी और उन्हें परिवार और बाहरी दुनिया से उसी दिन यानी 3 मई को दूर कर दिया गया। यानी अफसरों को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन किया गया। इसके बाद रॉ ने एनएसए डोभाल को पाकिस्तान के 21 टेरर कैंप्स की लिस्ट दी। डोभाल की स्पेशल टीम ने इनमें से 9 कैंप की पहचान की। 5 मई को जब एनएसए डोभाल पीएम से मिले तो उन्हें पूरा प्लान बताया। पीएम मोदी उस रात ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। तो प्लानिंग कैसे हुई ये आपने देखा, लेकिन कैसे आधी रात को सेना ने पीओके में कहर बरपाया, अब उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वीडियो क्या होगी? धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान, मटिया मेट हो गए आतंकी ठिकाने। पाकिस्तान ने छेड़ा, भारत ने भी नहीं छोड़ा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जमीन पर बिल में छिपे बैठे आतंकियों के लिए 6 और 7 की दरमियानी रात मौत लेकर आई। आतंकियों के ठिकानों को भारतीय सेना चुन चुनकर कब्र बना रही थी। आतंकिस्तान थर्रा रहा था। रात के अंधेरे में भारतीय फाइटर जेट आसमान में गरज रहे थे, बदला ले रहे थे। रात 1:05 भारतीय सेना टारगेट सेट कर चुकी थी। हमले का ऑर्डर आ चुका था। ठीक 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ, जो रात 1:30 बजे तक चला। इन 25 मिनट में भारतीय सेना ने तय कर लिया था कि आतंकियों की ये आखिरी रात होगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बारूदी जलजला ला रही थी, उस वक्त पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत में हुए आतंकी हमलों में लश्कर, जैश के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का हाथ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्राइक के दौरान उन ठिकानों को चुना गया जहां आतंकी छिपे बैठे थे। बहावलपुर, मुरीद के महमूना, बरनाला, कोटली, तेहरा कला, सियालकोट, मुजफ्फराबाद में आतंकियों के ठिकानों, ट्रेनिंग कैंप और हथियार छिपाने की जगहों को इसी तरह से रात में तबाह किया गया। आज इंडियन आर्मी ने इस हमले के सबूत भी दिखाए और बदले की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताई। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। जिस वक्त रात को ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त आतंकियों की लाशें पाकिस्तान की जमीन पर पड़ी हुई थी। हाफिज सईद से लेकर अजहर मसूद के होश उड़े हुए थे। डर सता रहा था कि जिस बिल में वो छिपकर बैठे हैं, कहीं वहां भी बारूद का कब्जा ना हो जाए। इस कार्रवाई में
लश्कर के साथ और जैश के 2 ठिकानों को तबाह किया गया। 90 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि छेड़ा तुमने है, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कल्पना से परे की सजा देने का ऐलान किया था। उसी दिन भारत के बदले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने छिपकर 26 निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन भारतीय सेना ने भी घुसकर मारा है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। तो अब बात ऑपरेशन सिंदूर इस नाम की, जिसके साथ देश के हर नागरिक ने कनेक्ट किया। तो आखिरकार इस ऑपरेशन को नाम ये क्यों दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पहलगाम में जब आतंकियों ने महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा, आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति को मारा और धर्म पूछकर, नाम पूछकर यहां गोली मारी गई। महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी 6 दिन पहले ही हुई थी और वो तस्वीर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब उनकी पत्नी उनके शव के सामने लेटी हुई थी तो वो बैठी हुई थी। वहीं कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और 2 महीने की शादी में भी इतना बड़ा दर्द इस हमले में आतंकियों ने दिया। पीएम मोदी ने हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए चुना क्योंकि आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा था और इसीलिए इस नाम को देकर उन आतंकियों से बदला लिया गया। आतंकियों के आकाओं को नेस्तनाबूद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर चुना। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बहुत ही सटीक और पिन पॉइंट स्ट्राइक की। पीओके या पाकिस्तान में किसी भी रिहायशी इलाके या नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की तरफ से आगे भी आतंकी खतरों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। देखना हम कैसे आ रही है वहां से। सबूत मांगने वाला पाकिस्तान आंखें खोलकर देख ले सबूत। जिस पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद दिखता है, वो कायर मुल्क अपनी बर्बादी देख ले। रात 1:05 से भारतीय सेना ने बदला शुरू किया और 1:30 बजे भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ। भारत की बदले वाली स्ट्राइक से रात को ही पाकिस्तान की चूल्हें हिल गई थी, जब भारतीय फाइटर से गिर रहा बारूद पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब दे रहा था। सबूत मांगने वाले पाकिस्तान को आज हम वीडियो सबूत देंगे, बताएंगे कि बदला क्या होता है। भारत के बदले का पहला वीडियो। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के बहावलपुर में धरती हिली तो पाकिस्तान को आभास हो गया था कि भारतीय फाइटर जेट बदला लेने आ चुके हैं। रात में पाकिस्तान की जमीन पर बदले की चिंगारियां उठ रही थी। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपनी बर्बादी देख रहे थे। टारगेट पर वो आतंकी ठिकाने थे जहां ये आतंकी बैठकर भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचते थे। भारत के बदले का दूसरा वीडियो। भारतीय सेना ने बीती रात 1 या 2 नहीं 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह का हाल देख लीजिए। भारतीय सेना ने इतना बारूद गिराया कि बाहर आग लगी थी और अंदर आतंकियों की लाशें बिछी थी। दिन का उजाला हुआ तो तबाही साफ साफ नजर आई। भारतीय सेना की स्ट्राइक के सबूत जहां तहां बिखरे पड़े थे। जैश का हेडक्वार्टर बारूदी बदले से खंडर में तब्दील हो गया था। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने
और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। भारत के बदले का तीसरा वीडियो। पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह जैश-ए मोहम्मद का ऑपरेशन मुख्यालय था। इसी मरकज में करीब 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। सिर्फ पुलवामा ही नहीं बल्कि कई आतंकी साजिश भी इसी अड्डे में रची गई थी। लेकिन अब इसकी पहले और अब की तस्वीर देख लीजिए। जिस सुभान अल्लाह मरकज में बैठकर आतंकी प्लानिंग करते थे, उसी जैश हेडक्वार्टर को मटिया मेट कर दिया गया है। तबाही अब चारों तरफ बिखरी पड़ी है। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि आपके सिविलियन मारे जाएं, ठीक है, और आपने उसका बड़ा नाटक और डांस शुरू किया कि कौए मारे, कबूतर मारे, गौरैया चिड़िया मारी, मुर्गे मारे, क्या क्या मारा। अब जाके फिर आपकी हवस पूरी कर दी है हमने। विजिबल टारगेट को ठोका है, आपके शहरों के बीचों बीच ठोका है। अब जाके गिन लो कौए, जाके गिन लो चिड़िया कितनी मरी हैं। भारत के बदले का चौथा वीडियो। पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर भारतीय सेना के टारगेट पर था। ये सीसीटीवी सबूत इस बात की गवाही दे रहा है, जिसमें आसमान से गिरता बारूद साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही गोला गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और कई आतंकियों का अंत हो गया। भारत के बदले का पांचवा वीडियो। मुरीद के हो या कोटली, ढह चुकी ये बिल्डिंग आतंकियों के ठिकाने थे। यहाँ से बड़े बड़े आतंकी भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग करते थे, लेकिन भारतीय सेना ने चुन चुनकर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। भागने तक का भी मौका नहीं मिला। इन्हीं इमारतों में आतंकियों की कब्र तैयार कर दी गई। भारत के बदले का छठा वीडियो। मुजफ्फराबाद में भी आतंकियों का ठिकाना खंडर बन चुका है। इस आतंकी अड्डे की तस्वीर देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा रही हैं। कंगाल मुल्क के बड़े नेताओं को अब भी डर सता रहा है कि कहीं भारतीय आर्मी फिर हमला न कर दे। पाकिस्तान डरा हुआ है, रहम की भीख मांग रहा है और अपनी बर्बादी के सबूत भी देख रहा है। पाकिस्तान भी अब सोच रहा है कि भारत ने यूं ही कल्पना से परे वाली बात नहीं कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।